Assalamu alaikum 9 class. How are you all? Today we are going to start our it's your chemistry lecture, and today we are going to start our new topic that is about the electroplating or electrolytic method for the prevention of the corrosion. So firstly, let's start with the definition of the electroplating, and that is about the depositing of one metal over the other by the means of electrolysis. If you recall, we are done with the definition of the electrolysis in the very start of the chapter where we did the definition of electrolytic cell. Fine. So electrolytic cell में process होता है electrolysis का. So we are actually using this process to deposit a metal over the other. So अगर हम बात करते हैं electroplating की, why we need electroplating, ज़रूरत क्यों थी हमें electroplating करवाने की? Because we actually want to protect the metals from the corrosion. हम metals को corrosion से बचाना चाह रहे थे, और specially iron को हम, because in our daily life about 40 to 60% things are made up of iron. So अगर हमारी life 60% dependent है on the iron, so it means that we need to protect iron from corrosion. So for that we the best method is actually the electroplating. So इसका principle की बात करते हैं. electroplating हम करते हैं by establishing a electrolytic cell. electrolytic cell में हमारे पास क्या होता था? If you recall or remember, electrolytic cell, that is actually the container. इस कंटेनर में एक्चुअली क्या है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं. दे आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है, और एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच किया और दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच किया. जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज़ कॉल्ड द एनोड, और द नेगेटिव टर्मिनल इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड कैथोड. सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनोड उस मेटल का बना होगा इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. दैट मेटल हैज़ टू बी डिपॉजिटेड. यानी कंसीडर कर लें मैं आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास कैथोड आयरन होगा और एनोड मेरे पास वो मेटल होगी दैट आई वांट टू बी इलेक्ट्रोप्लेट ऑन द आयरन, जो मैं आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाह रही हूँ. आइदर इट्स एलुमिनियम, वो एलुमिनियम भी हो सकती है, वो क्रोमियम भी हो सकती है, दैट इज़ कैन बी निकल, वो टिन भी हो सकती है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. मैं वी एनोड इन तमाम मेटल्स में से दैट वी वांट टू बी इलेक्ट्रोप्लेट ऑन द आयरन, वो इनमें से किसी का भी बना हो सकता है. ठीक है, और इसके अंदर जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, इट इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट मेटल. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एलुमिनियम का एनोड यूज़ कर रही हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा वो एलुमिनियम सल्फेट का होगा. फाइन. अगर मैं यहाँ पे क्रोमियम का यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन क्रोमियम सल्फेट हो सकता है. ठीक है, ये क्रोमियम फॉस्फेट हो सकता है. सो इस तरह से जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो होगा दैट डिपेंड्स ऑन द मेटल दैट वी आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोप्लेट. फाइन. सो प्रोसीजर जो है वो इसका गिवन है, बट प्रोसीजर आप करने से पहले वी डिड दिस प्रोसीजर विद द एन एग्जाम्पल दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. हम एक्चुअली आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, किसकी? सिल्वर की. सिंपल मेथड है. हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ स्पून, और स्पून के ऊपर हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं. जैसे आप गोल्ड वाटर चढ़ाते हैं किसी भी चीज़ पे, गोल्ड प्लेटेड थिंग्स आती हैं, बहुत सारी ज्वेलरी या बहुत सारी आइटम्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं जो कि बनी तो आयरन से होती हैं, लेकिन हम उन्हें गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं. गोल्ड प्लेटेड का मतलब है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू आयरन के ऊपर हमने गोल्ड की कोटिंग करवा ली. फाइन. सो व्हाट हैज़ टू बी डन, हमने क्या लिया? सिल्वर रॉड लिया दैट इज़ एनोड, और स्पून लिया दैट इज़ एक्चुअली द कैथोड, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. और इसके अंदर जो सोल्यूशन लिया हमने दैट इज़ अबाउट, आई गेस दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट. हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया है वो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है. हमने ये दोनों चीज़ें किस में डिप की हुई हैं? सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में. जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, बैटरी को ऑन करने के साथ ही व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एनोड पे हमारे पास, यू नो दैट एनोड पे हमेशा क्या प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का, और कैथोड पे हमेशा प्रोसेस होगा रिडक्शन का.
तो एनोड पे क्या होगा, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड पे क्या बना हुआ है, एनोड इज़ मेड ऑफ द सिल्वर रॉड, ठीक है, सिल्वर मेटल का। तो सिल्वर क्या कर रहा है, दैट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या करेगा, इट विल लूज़ वन इलेक्ट्रॉन और Ag पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस कर देगा। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इज़ गोइंग टू मूव, ठीक है, यहाँ से मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड की तरफ आएगा। और कैथोड पे एक्चुअली क्या है, वी हैव स्पून। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे, लाइक दीज आइन, जो सिल्वर आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास एनोड पे, बिकॉज दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो जितने भी सिल्वर पॉजिटिव आइंस होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड, सॉरी कैथोड पे। सो कैथोड पे क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, ऑल द सिल्वर आइंस हैव्स मूव टू द कैथोड, और ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैथोड पे सिल्वर आइंस आर गोइंग टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, और दोबारा क्या बना रहे हैं, सिल्वर मेटल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये मेटल कहाँ डिपॉजिट होती जाएगी, ऑन द स्पून, कि स्पून के ऊपर जो है वो ये सिल्वर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ से ख़त्म होती जाएगी और अल्टीमेटली ये डिपॉजिट होती जाएगी ऑन द स्पून। सो इस प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, ये सिल्वर प्लेटिंग का प्रोसेस है, और इसको हम टेबल वेयर्स बनाने में, कटलरी में, ज्वेलरी में, स्टील ऑब्जेक्ट्स को, हर किस्म की प्रोडक्ट को वी कैन मेक दिस प्रोडक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द सिल्वर, ठीक है। सो सेम थिंग्स इज एक्सप्लेन इन जनरल फॉर्म in the procedure of electroplating, and this is the example of the electroplating. So what you have to do, you have to learn the definition, the purpose or the aim of electroplating, principle, procedure, simple procedure. Firstly, learn the electroplating of the silver, that is a long question or the short question for the board point of view, and then learn the procedure of electroplating. That's all class for today. See you in the next lecture with the electroplating of chromium. And if you have any query, you can ask me. Thank you, class.